तुमने न केवल एक कनेक्शन खो दिया बल्कि यह 1 लाख रुपए भी खो दिए। आज से तुम्हें मेरे अधीन काम करना होगा। क्या यह यानोजू का भी मतलब है? बिल्कुल। ऐसा कैसे हो सकता है? एक अलग कोण से देखो, बुरी चीज अच्छी बन सकती है। 1 और 2 आरडी प्रोजेक्ट यानजी का मतलब है। यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुख्यालय का मानना है कि यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम और यानजी दोनों जानते हैं। इसलिए बाजार के अनुसार चलो। तुम अभी जवान हो, समय बहुत है और तुमने ज्यादा नुकसान भी नहीं उठाया। दुनिया सिर्फ एक ही है। जिद मत करो। कार्ड ले लो। बीजिंग में समय बर्बाद मत करो, तुम वापस आ सकते हो। एन्ना शंघाई पहुंच गई है। एन्ना को पता नहीं है, तुम वापस आ जाओ। ठीक है, तो मैं दोपहर की फ्लाइट बुक करता हूँ। तुमने यह भी नहीं पूछा कि क्यों। क्यों? मैंने जराई को 1 लाख रुपए दिए ताकि वो आगे ले लो, हर जगह ले सके। वो नहीं लेगी। उसने ले लिया, ऐसा लगता है कि तुम उसे अच्छी तरह जानते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये लड़कियां तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा सीधी और सरल हैं। एक्साइड वो वापस आ गया। शाओसोंग कहाँ है? सभी ले गया है। ये नहीं। पानी पी लो। थोड़ी देर में पीछे जाकर 2-3 व्यंजन बना लेंगे। मुझे विश्वास नहीं है। कल मरम्मत करने वाले को बुला लेंगे। मुझे विश्वास नहीं है कि एक छेद भी नहीं बना सकता। अभी तो ऊर्जा भरी थी, मुझे ताकतवर होना चाहिए था। मैं कोशिश करता हूँ। बहुत भारी है, सावधान रहना। यह एक सिद्धांत साबित करता है, महिलाएं बिना पुरुषों के काम नहीं कर सकती। यह कैसा सिद्धांत है? क्या हुआ है? चलो देखते हैं। चश्मे पर मत पैर रखना। तुम एक बड़े आदमी हो, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? इसका पुरुष होने से क्या लेना देना है? तुम्हारे मुंह से एक अच्छी बात नहीं निकलती। आओ आओ आओ। डर तो रहा है? हाँ। डर को रहा है तो तुम जमीन पर क्यों गिरे? मजा आया? ठीक है, मजाक बंद, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं चाहिए। डूब जाओ जरा हुई। नहीं डूबूंगा। आज तुम्हें अच्छी तरह दिखाऊंगा। ठीक है, वही रख दो। शुरू करो। सेराई, तुम मत करो, मैं करता हूँ, तुम आराम करो। जाओ जाओ। चादर और बिस्तर बदल दिए हैं। हाँ, ली जी ने बदल दिए। तो पुराने कहाँ हैं? पुराने। शायद फेंक दिए गए। तुम्हें किस आग से फेंकते हुए देखा? सेराई, मैं कलियोन शहर में बीमा पर हस्ताक्षर करने जा रहा हूँ। क्यूटियां को कुछ कहना है? नहीं। तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास है। क्या तुम चाहते हो वापस आए?
सही है जेडाई हुई, तुम्हें यह देखना चाहिए। ली जी ने बनाया है। उनका कहना है कि हमें यहां 6 मेज लगाने चाहिए और वहां उनके लिए। कहा कि कुछ कुर्सियां लगाओ और मेहमान नंबर लेकर इंतजार करें। 6 मेजों से क्या होटल चलाओगे और इंतजार भी कराओगे? ली जी का सिद्धांत है, वैसे भी सही है। बकवास है। 60 मेज भी कम है। उन पर विश्वास करो। यह उनकी चाल है, दुकान बर्बाद करो और लोगों को अलग करो। मकसद पूरा हो गया। तुम उन पर विश्वास करते हो, मैं तो सब जानता हूँ। ली जी उतनी बुरी नहीं है जितना तुम सोचते हो। अगर मैं दाओली की जगह होता, चाल चलो, तुम देख भी नहीं पाओगे। मुझे लगता है तुम हर दिन चाल चलते हो। लहसुन छीलो। ठीक से चल रही है। जो कोई मानने को तैयार है वह ठीक है। जेडाई हुई, मैं कल मजदूरों को बुलाता। उसे करने दो। बर्बाद कर दिया। गुस्सा दिखाओ, बर्बाद हो गया तो कल ठीक कर लेंगे। क्या तुम सोए नहीं हो? घर में एक चम्मच ज्यादा है और एक आदमी कम। तुमने नोटिस नहीं किया? आदमी कहाँ है? होटल में है। वह कल जा रही है। मैं तुमसे कह रहा हूं, मेरे पास उसे बुलाने का कोई कारण नहीं है। मैं उसे जाने से रोकने के लिए मुंह नहीं खोल सकता। वैसे भी अब घर में सिर्फ हम 2 ही रहेंगे। रेस्तरां तुम संभालोगे या मैं? तुम्हारा दिल बाहर है, लेकिन तुम मुझे इस उम्र में घर में इधर उधर भागते रहने के लिए छोड़ देते हो। तुम्हें चिंता नहीं है? थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। रुको। हाँ, तुम्हारी एक बात मेरी 10 बातों के बराबर है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता। वैसे भी मैं समझ गया हूं, मैं मजबूर करता रहा। आखिरकार मैं दोनों तरफ से बुरा बन गया। सब्जी बनाई है? मैंने बनाई है। जल्दी खाओ। तुम खुद सोचो, आखिर किस तरफ दृढ़ रहना है? यह चला गया, वह तुम्हारे साथ युआनचिंग आएगा क्या? एक्साई ओडो ने 3 कटोरे खाना खा लिया। मेरे खाना बनाने के स्तर से निश्चित रूप से धन की बरसात होगी। ज्यादा खाओ सेटाई हुई। ठीक है, मैंने खा लिया। मुझे पसंद नहीं आया। बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, कल हमें अपने नवीनीकरण का लेआउट तय करना है। आखिरकार 6 मेजें रखेंगे या 10? 10 तय हो गई हैं। तुम तय कर सकते हो। मुझसे क्यों झगड़ रहे हो? 6 ही रखें। दावली की बात सही है। गुस्से में बात मत करो। उनका परिवार रेस्तरां चलाता है, हमसे ज्यादा अनुभवी है। मैं कल युआनचिंग जाकर देखूंगा। उसका रेस्तरां आखिर कैसा दिखता है। रेस्तरां क्यूटियान के परिवार का है, उसका नहीं। जाने वाले हो? मैं सोच रहा हूँ, खुद वापस चलूंगा। मैं खा चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सही है, थोड़ा भर गया हूँ। तो 6 तय हो गया। क्या गिर गया? एक बैंक कार्ड बटुए में देखो। अंदर नहीं डाला है। यह यहाँ नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ एक बैंक कार्ड है। गिरा हुआ मेरा कार्ड नहीं है। तो किसका है? इसमें पैसे हैं। है। कितना? 1 लाख।
जी हुई, जल्दी मत करो, जल्दी मत करो। ये है ना? कितना? 1 लाख। एक लाख रुपए कहाँ से आए? लुक यान और यान रोजो ने दिए। सूरज पश्चिम से निकल आया है। कंपनी में एक केस है। मुझे यान रोजो के लिए ब्लैम लेना है। कितना बड़ा ब्लैम? निकाल दिया और फिर निकाल दिया। तो यह 1 लाख रुपए सेवानिवृत्ति पैकेज है। थोड़ा कम है ना? क्या यह ब्लैम नहीं लिया जा सकता? हो सकता है, लेकिन आगे भी लुकियान के अधीन काम करना होगा। ब्लैम लेने से भी ज्यादा बुरा है। तुम हाल ही में इतने बदकिस्मत क्यों हो रहे हो? तो फिर भी पैसा मिल रहा है, तो तुम्हारा वह 3 साल का प्लान टेबल फिर से बनाना पड़ेगा। प्लान बना लिया है तो करो, बदलो मत। तो क्या करें? तुम मेरे लिए सोचो। ऐसी बातें आदमियों से सलाह लेकर करनी चाहिए। तुम्हें पिछली बार निकाला गया था क्योंकि जुटियन था। वह वापस नहीं आएगा। उसे जाने दिया, अब पछताए हो ऐसा है ना? कल मैं तुम्हारे लिए जाकर पता करता हूँ। नहीं, तुम हर बात खुद नहीं संभाल सकते, बचपन से ही ऐसा है। तुमने आज हील्स नहीं पहनी है, तुम पहली बार बाहर बिना हील्स के गए हो। तुम मेरा इंतजार करो। लाल बत्ती, इंतजार करो। मुझे दो। फिर गेम रूम चलो, मैं नहीं सोचता। कितना बज गया है? लगभग 11 बज गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए हैं। खुद की गलती है। तुम्हें अभी भी टीवी देखने का मन है, तुम अभी भी देख सकते हो। शियाओली हमारे घर में 10 साल से है। या तो उसे रोक लो या उसे अच्छे से जाने दो। फिर तुम शंघाई जाओ। झाओ जिहुई को वापस ले आओ। घर में छिपे रहकर कोई उपाय नहीं सोच रहे हो? क्या तुम आदमी हो? मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। दूसरी तिमाही में फ्रंट डेस्क का खर्च नहीं मिला। लीजिए, साल के अंत में तो हिसाब होना ही है। तुम ढूंढो, मैं लेकर आता हूं। अकाउंटिंग रूम में शायद कोई नहीं है, तो छोड़ो। लीजिए, कल हिसाब कर लेंगे, अब वापस नहीं जाएंगे तो तियान भाई और राव साहब दोनों परेशान हो जाएंगे। दिन में आंटी ने फोन किया था, 2 बार किया था। पूछ रही थी कि दोपहर में क्या कर रही थी। शुतियान कहाँ है? नहीं किया। आंटी ने कहा कि वह दोपहर में सो रहा था। तो कैलकुलेटर ले आओ। ठीक है, तुम वापस चले जाओ। तुम कैसे आ गए? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं शिया के साथ हिसाब कर रहा हूं। मेरी माँ ने कहा कि तुम जा रहे हो। तुम कहोगे तो मैं चला जाऊंगा। तुम आ रहे हो। नहीं जाऊंगा। मैंने गुस्से में कहा था। घर चलो। आंटी सो गई है? बिल्कुल नहीं। मैं उनसे मिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। मैंने दिन में गुस्से में कुछ बातें कह दी थी। तुम देर से वापस जाओगे तो कल सुबह फिर मिलना होगा। कल सुबह तक उनका गुस्सा उतर जाएगा।
मेरी माँ को गुस्सा नहीं है। तो तुम्हारा क्या? मुझे भी नहीं। मुझे शंघाई नहीं जाना चाहिए था। जा चुके हो तो जा चुके हो। तुम जाना चाहो तो कोई बात नहीं, मैंने कहा था होटल और आंटी। मैं पहले की तरह ही रहूंगा। अब बात नहीं करते। सब छोड़ो। पेट खाली है। घर में खाना है। मैं यहाँ खाना चाहता हूँ। कुक है। तुम ही कुक हो। थोड़ा तिरछा करके हल्के से नीचे की तरफ खींचो। समझ गए ना बाओ जो हुआ? कैसा लगा? बहुत बढ़िया। कुआन साहब, अब तो आप बड़े शेफ हो गए हो। यह कढ़ाई का काम अभी भी इतना अच्छा है। बाल साधना। इतनी रात हो गई है, थक गए हो? अभी मुझे 10 में से खाने बनाने को कहो, मैं नहीं थकूंगा। यह तो नहीं चलेगा, मुझे तुम्हारी चिंता होगी। ये वाला, वो वाला, अगर पसंद है तो सिखा दो। कभी किसी ने इतनी इच्छा से मुझसे सीखने की कोशिश नहीं की। और कभी किसी ने मुझे बाउजी हुआ नहीं बुलाया। वे सब मुझे बाउजी बुलाते हैं। ये तो अशिष्टता है। कोई बात नहीं, मुझे परवाह नहीं है। शरीर मजबूत हो तो मर्दों की मदद कर सकते हो। थोड़ा मोटा हो तो बच्चे पालने और पैदा करने में आसानी होती है। ये तो सही है। कुआन शिफू, क्या आपके बच्चे हैं? वो वाला, तुम मुझे कुआन दा की बुला सकते हो। कोई आ रहा है, जल्दी करो जल्दी करो। दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। कौन है? जूतियान और जियाओ दाओजोंग। खत्म हो गया, खत्म हो गया। नहीं, हम क्यों छिप रहे हैं? हाँ, हम क्यों छिप रहे हैं? अब बाहर जाना भी ठीक नहीं है। कुआन दागी, क्या तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ है। नहीं तो मैं क्यों अलग होता? दरअसल मुझे झाउजी हुई से बहुत ईर्ष्या होती है। सिर्फ वही नहीं, और वे भी, जो बड़े शहरों में संघर्ष कर रही हैं। वे सब मुझसे ज्यादा हिम्मत वाली हैं, मुझसे ज्यादा साहसी हैं, और मुझसे ज्यादा सच करती हैं। आंटी जो कहती हैं, वह सिर्फ गुस्से की बात नहीं है। दरअसल मैंने भी सोचा है बाहर जाकर संघर्ष करूं, लेकिन जैसे ही ख्याल आता है, फिर बहुत सी चिंताएं सताने लगती हैं। रेस्तरां की चिंता, तुम्हारी चिंता, आंटी की चिंता, और ज़िए की चिंता। इसलिए यह ख्याल सोचकर ही छोड़ दो। नाकामयाब। मानो मैंने कुछ कहा ही ना हो। मेरे दिल में हमेशा से सिर्फ तुम एक मर्द हो। कई सालों से इंतजार कर रही हूं, बस इतना इंतजार कर रही हूं कि तुमसे शादी करूं। और फिर जिंदगी भर साथ रहूं, सुबह से शाम तक एक ही काम करना, बूढ़े होने तक। मैं नहीं जानता कि यह एक लालसा है या नहीं,
अगर यह एक लालसा है तो शायद यह खुद ही एक लालसा है। शंघाई पहुंचकर मैंने झाओ रागी को देखा। मैंने उसे कहा, नमस्ते, मैं खुश हूं, तुम दोनों अच्छे हो, मैं तैयार हूं। सच कहो, यह स्वार्थपूर्ण था। उम्मीद है कि वह दिल नर्म होकर तुम्हें वापस भेज देगी। बहुत अच्छा है। खाओ नहीं तो ठंडा हो जाएगा। स्वादिष्ट है। तुम भी एक बाइट खाओ। मुझे भूख नहीं है। खाओ ना। मैंने पूरी प्लेट खा ली। क्या खत्म कर सकते हो? यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? चलो बाहर चलते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए। कोई बात नहीं। कृपया कृपया। तुम इतने डरपोक क्यों हो? क्वाड़ा क्यों आई? आज रात से मैं स्पष्ट नहीं कह सकता। नहीं, तुम्हें क्या स्पष्ट नहीं कह सकते? तुमने मुझे अंदर खींच लिया। नहीं, मेरा कोई और मतलब नहीं था। तो तुम जानते हो कि दूसरे क्या सोचते हैं? कोई नहीं जानता। तुम जानते हो कि एक्सायो दाओ और चूटिया ने देखा या नहीं? देखा और अनजान बन गए। तो हम भी अनजान बन जाते हैं। यह नहीं चलेगा। मैं सीधा सादा इंसान हूँ, हमेशा सीधे तरीके से बात करता हूँ। नहीं, जरूरी नहीं एक्सायो हुआ। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारा कोई मतलब नहीं है तो मैं बाहर चला जाऊंगा। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, तुम मत जाओ। वैसे भी तुम छोड़ दो। आंटी सो गई है? कल सुबह उठकर तुम उन्हें बता देना। क्या कह रहे हो? कह रहे हो कि तुम नहीं जा रहे हो। वैसे भी जाने का इरादा नहीं था। घर को कौन छोड़ता है? तुम्हारा क्या? मैं तो घर पर ही हूं। तो मैं ऊपर चलता हूँ। जल्दी सो जाओ। तुम भी। अभी तक सोए क्यों नहीं? तुम सफल हो गए। यह सब आपकी पृष्ठभूमि में कमांड की वजह से है। तुम ही कमांडर हो, गलत मत समझो। रखो। अपने पैसे जिस पर खर्च करना चाहो, तुम्हारी मर्जी। मेरे पास मत रखो। सो जाओ। सो गया।
जिहुई, जल्दी सो जाओ। मैं कल युआनचिंग जा रहा हूं। क्या तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं है? एक बार और सोचो, अगर कुछ सूझे कल सुबह उठकर मुझे बताना। पहले सो जाता हूं। शेनलोंग जियान शोबु जियान बेई झाओ जिवी। तुम तो एक काम के पागल हो। फेस मास्क। पैक करो। शाओ आंटी। क्या हुआ? मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना है, तुम्हें बता रहा हूं। तुम बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो, मुझे क्यों बता रहे हो? इन 2 दिनों में शाओजोंग को दुकान में रहना है ना। मैं ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन के लिए जा रहा हूं। अपना ख्याल रखना, चलता हूं। सूरज पश्चिम से निकला है। अन्ना, वे कितने बजे होंगे आओ पहुंचेंगे? यानडोंग शायद वहां होंगे। मैं लुकियान। यानजोंग आ गए क्या? वह आए तो मुझसे मिलने भेजो। दिन में सनग्लास क्यों पहने हो? बोर हो रहा हूं। होटल के नीचे ही मॉल है, बीजिंग में खरीदा। तुम्हारे पास खरीदारी करने का मन है? मन नहीं है, दिल बैठा हुआ है। चश्मा उतारो। सिर्फ अपने लिए खरीदारी करो। मेरे लिए कुछ खरीदा? परफ्यूम। बाद में छाओ जिवी को देना। तुम्हारे लिए खरीदा है, ईर्ष्या क्यों कर रहे हो? दोपहर में अन्ना के 2 कानूनी अधिकारी शंघाई पहुंचेंगे। झाओ जिटाई द्वारा संभाले गए सभी प्रोजेक्ट्स की जांच शुरू करें।
इतनी जल्दी? उसे परफ्यूम दो और उससे अच्छी बातें करो। पहले जैसी अच्छी बातें करने की कला दिखाओ। मैं अब एक भी अच्छी बात नहीं कह सकता। ये दूसरों पर दोष मढ़ना है। उसने 1 लाख रुपए ले लिए, यह उसके लिए अच्छा है या बुरा? लड़की जिद्दी है, लेकिन महत्वपूर्ण समय में वह बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है। हम दोनों उसका बड़ा एहसान मानते हैं। उसे नई नौकरी ढूंढने दो, शायद यह उसके लिए बेहतर होगा। फोन करने के बाद मैंने फिर से सोचा, यह करना अभी भी गलत है। यह पैसे से हल होने वाली समस्या नहीं है। तो मेरे पास एक और तरीका है। क्या तरीका? वह तुमसे प्यार करती है, तुम उससे शादी करो, वह मान जाएगी। कहने और न कहने में कोई फर्क नहीं। वो काम से प्यार करती है। काम क्यों करते हैं? पैसे कमाने के लिए। उन्हें बहुत ऊंचा मत समझो। आजकल की लड़कियां बहुत व्यावहारिक हैं। क्या सच में सब तय हो गया है? थोड़ी देर बाद तुम उसके पास जाना। कह दो, उसे एक मौका दो, लेकिन ध्यान रखना, फिर से पुराने रास्ते पर मत चलना। लेकिन तुम चल भी नहीं सकते, उसका बॉयफ्रेंड है। शूटियान अपने गांव लौट गया है, वापस नहीं आएगा। क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। उसने कहा। अंदर आओ। एली सर, तुम आ गए। मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। वह आ गई है। अब तो नाश्ता, कॉफी, केक भी नहीं दिया जाता। अब काम करना नहीं चाहती। दोपहर को खाली हो। हाँ, मिलान रेस्टोरेंट ठीक है। ठीक है। तुम अभी तक काम पर क्यों आए हो? लेकिन कोई बात नहीं, दोपहर में हेडक्वार्टर के कानूनी अधिकारी कंपनी में आएंगे। उसने अभी कार्ड वापस कर दिया। कार्ड? 1 लाख रुपए। क्या तुमने उसे बुलाया? दोपहर मिलान के लिए मिला। तुम्हें अपने मन में स्पष्ट होना चाहिए। दोपहर को कानूनी विभाग आएगा, उसके खाते की जांच करेगा, या तो तुम दोनों के खाते की जांच करेगा।
अभी भी जिंदा हो। मैं युआनचिंग पहुंच गया हूँ। तुम्हारे घर के शराब घर को बीमा करवा रहा हूँ, तुम्हारी माँ ने कहा था। नहीं जाऊंगा। तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। फ्रूटियान यहाँ है, जल्दी आओ, बैठो। सर, आप क्या ऑर्डर करेंगे? नहीं, ठीक है, धन्यवाद। क्या यह शंघाई की वो राक्षसी है जो युआनचिंग तक पीछा कर रही है? गद्दार। झाओ से हुई मरने वाला है, तुम्हें पता है? क्या तुम आदमी हो? तुमने उसका दिल ले लिया और अब उसकी परवाह नहीं करते। वह दर्द को अंदर ही अंदर सह रही है, मैं यह नहीं देख सकता। तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। वह कैसी है? झूठी चिंता, तुम खुद क्यों नहीं पूछते? तुम औरतों की बातों पर विश्वास करते हो? मैं हर दिन शाओजोंग को कहता हूँ कि मुझे परेशान न करे। ठीक है, बस मुझे बताओ वह कैसी है? वह कब तुम्हारी बात नहीं सुनती। दाऊरी शंघाई गया था। उस दिन वह अकेली थी, टोंगफ्यू लेन के बाहर आधी रात तक रोती रही। तुम उसके साथ थे? लोगों के सामने ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैं आपकी आंखों देखा, इसकी जरूर नहीं था। मैं गली के बाहर भागा और उसे अकेले दीवार के कोने में रोते हुए देखा। मैंने कभी किसी को इतना दुखी होते नहीं देखा। कंपनी उसे निकालने वाली है। क्यों? यान रोजू के एक प्रोजेक्ट की पेरिस मुख्यालय से जांच हुई। उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है क्यों यांगरोजू के लिए बलि का बकरा बन रही है? और एक बैंक कार्ड दिया, 1 लाख रुपए का विदाई भत्ता। नहीं चाहिए। तुम शंघाई जाओ और उसे बताओ। यहाँ किसको दिखा रहे हो? अगर कोई नहीं है तो उसे बलि का बकरा नहीं बनना चाहिए। अगर नहीं बनेगी तो यांगरोजू और एलविकियान को नाराज कर देगी। भविष्य में कंपनी में उसका जीवन मुश्किल हो जाएगा। यह तो बेइंसाफी है। सबसे बड़ी बेइंसाफी तुम कर रहे हो, उसकी परवाह नहीं करते। तुम तो आराम से जी रहे हो। तुम्हारी त्वचा चमक रही है। आओ मुझे छूने दो, मुझे छूने दो, मुझे छूने दो। हपेट भी चलाने लगा। फोन करो, फोन करो। एक्सायोली यार, मुझे नहीं पता कि वह शंघाई वाली औरत है या नहीं, बहुत हद हो गई। बैठते ही क्यूटियान के सामने बैठ गई। उसका चेहरा भी छूने लगी, बहुत बेशर्मी की बात है। ठीक उसी वक्त मिल गई। मिले, मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है क्या? हैप्पी कैफे, वह लड़की भी इतनी खूबसूरत नहीं थी। सच कहूं तो एक्सायोली से कम ही है। ठीक है, मुझे पता है। मैं अभी आ रहा हूं। लीजी, आपने मुझे बुलाया। बाहर आओ। आंटी को ले आओ, कुछ हुआ क्या? जाओ, भी आ गया।